बरसात का मौसम चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, पर रामपुर गांव की जमीन सूखी और बंजर थी। गांव के लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन एक साधु बाबा रामपुर गांव से गुजरते हैं। साधु बाबा ऐसा दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यह क्या? बरसात के मौसम में भी इस गांव की जमीन इतनी सूखी क्यों है? साधु बाबा वहीं गांव में एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अगली सुबह जब गांव के मुखिया को यह बात पता चलती है कि गांव में साधु बाबा आए हैं, तो मुखिया बोलता है, मुझे जल्दी जाना चाहिए, कहीं साधु बाबा नाराज होकर चले न जाएं। प्रणाम बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तुच्छ गांव में पधारे। क्या हुआ है इस गांव को बेटा? बरसात के मौसम में भी ऐसी दुर्दशा, आखिर कैसे? क्या बताऊं बाबा, कुछ समय पहले हमारे गांव में एक महात्मा आए थे, लेकिन हम गांव वालों ने उनका बहुत अपमान किया। इससे नाराज होकर उन महात्मा ने यह श्राप दिया कि इस गांव के लोग जहां भी रहेंगे वहां की जमीन कभी उपजाऊ नहीं होगी, और तभी से हमारे गांव की ऐसी दुर्दशा हो गई है। बाबा मुखिया की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और अपनी झोली से एक छोटा सा पौधा निकालकर मुखिया को देकर कहते हैं, देखो बेटा, यह एक जादुई पेड़ है, इसे गांव के बीच में ही लगाना। इस पेड़ पर हर हफ्ते आम के फल लगेंगे, लेकिन ध्यान रहे इस पर किसी लालची व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इतना कहकर बाबा वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। मुखिया उस जादुई पेड़ को गांव के बीच लगा देता है। सभी गांव वाले मिलकर पेड़ की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और एक हफ्ते में ही वह पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पेड़ पर पीले पीले आम लटकने लगते हैं। अरे वाह, यह तो सच में एक जादुई पेड़ है। सिर्फ एक हफ्ते में ही इस पेड़ पर आम आ गए। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रामपुर गांव के लोगों को एक नया जीवन मिल गया हो। जादुई पेड़ की चर्चा अब तो आसपास के गांव में भी होने लगी। पास के गांव में गज्जू नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसके कान में भी जादुई पेड़ की बात पड़ती है। अगर मैं हर हफ्ते उस पेड़ से आम चुरा कर बेच दिया करूं, तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। अगली रात गज्जू हाथ में झोला लेकर उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। अरे वाह, पूरे गांव में तो सन्नाटा है। मुझे जल्दी ही पेड़ से फल तोड़कर भाग जाना चाहिए। हे भगवान, यह क्या हो गया? आज इस पेड़ पर एक भी आम नहीं है। यह कैसे हो सकता है? ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन पेड़ पर कोई फल नहीं आता है। तभी मुखिया को साधु बाबा की कही हुई बात याद आती है और वह गांव वालों से कहता है, लगता है कि इस पेड़ पर किसी लालची व्यक्ति की नजर पड़ गई है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वही साधु बाबा फिर से रामपुर गांव में आते हैं। बाबा के आते ही गांव के सभी लोग दौड़कर बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, पता नहीं किसकी बुरी नजर इस पेड़ को लग गई। कई हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन पेड़ पर एक भी फल नहीं आया। आप हम पर कृपा करें बाबा। बाबा ने गांव वालों की बात बहुत ध्यान से सुनी और अपने कमंडल से कुछ जल उस जादुई पेड़ में डाल दिया और कहा, चिंता मत करो, अब यह पेड़ फिर से फल देगा, लेकिन सावधान रहना, अब किसी लालची इंसान को पेड़ के पास ना आने देना। अगली रात गज्जू हाथ में झोला लेकर उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है।
अरे ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गज्जू के चिल्लाने की आवाज से गांव के सभी लोग पेड़ के पास आ जाते हैं। गज्जू को पेड़ में बंधा देख मुखिया बोलता है, अच्छा, तो तू ही है, ओ दुष्ट। इसे मैं अभी कारागार में डलवाता हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ। मुखिया गज्जू को कारागार में डलवा देता है और अब रामपुर गांव के लोग फिर से मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।